हेलो दोस्तों, खुद को पहचानो। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भला अपने आप को भी क्या जानना। हम सभी तो अपने आप को जानते ही हैं, बल्कि यहाँ तक हम दावा करते हैं कि अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी और कई लोगों को भी जानते हैं। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अपने आप को भी कोई जानना हुआ। यह तो एक दार्शनिक बात है। विश्वास कीजिए, आप इन दोनों बातों से पूरी तरह मुक्त होंगे। सच बात तो ये है कि हो सकता है कि हम सब दूसरों को थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन खुद को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि हमें अपने सामने बैठे हुए अपने दोस्त का चेहरा तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। हम खुद को पूरी तरह से नहीं जानते, बस यूं ही जानते हैं। हमें गलतफहमी रहती है कि हम खुद को जानते हैं। यह गलतफहमी इसलिए बन जाती है क्योंकि यह सीधी सी बात है कि जब हम किसी के साथ बहुत दिनों तक रहने लगते हैं तो यह लगने लगता है कि हम उसे अच्छे से जानते हैं। जाहिर है कि हम कम से कम अपने साथ तो हर वक्त रहते ही हैं, इसलिए ना चाहकर भी हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम अपने आप को बहुत जानते हैं। यकीन मानिए, आपको यह ऑडियो ध्यानपूर्वक सुनना है और इसमें आपको अपने आप के बारे में ये ऑडियो बारीकी से माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगी, जिसमें आप पहली बार अपने चेहरे मोहरे को अच्छी तरह देख खुद को जान सकेंगे। एक बार यदि आपने अपने आप को थोड़ा सा भी पहचान लिया तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि उसके बारे में मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकता। जहाँ तक स्वयं को जानने की बात है और दार्शनिक मानने का सवाल है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच पूछिए तो शायद ये सबसे सरल काम है और सबसे अधिक रुचिकर भी, साथ ही सबसे अधिक ज़रूरी भी। हो सकता है कि अभी आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन यदि आगे चलकर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए तो आप मुझे फ़ोन अवश्य कीजिएगा। तो आइए अब मैं शुरुआत करता हूँ कुछ ऐसी बातों से जिन्हें पढ़ और समझकर आप अपने व्यक्तित्व को खिले हुए कमल की तरह सुंदर और व्यापक बना सकेंगे। एक प्रश्न है, आप क्या हैं? इस शीर्षक से घबराइए मत। वैसे मैं चाहता तो इसकी जगह कोई भी दूसरा हल्का फुल्का शीर्षक रख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर यह शीर्षक इसलिए रखा है ताकि आपके मन से फिलॉसफी के भूत का भाग भाग जाए और आप फिलॉसफी को प्यार करने लगे, उसे जीने लगे, और उसे जीते जीते यदि थोड़े बहुत फिलॉसफर भी बन जाएं तो उसमें हर्ज भी क्या है। यहाँ जो ये प्रश्न पूछा गया है कि आप क्या हैं, तो इसके लिए मैं आपको दो विकल्प दे रहा हूँ। पहला विकल्प है कि आप पूरी तरह शरीर हैं। दूसरा विकल्प है कि दूसरा विकल्प है आप पूरी तरह मन हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक विकल्प पर सही निशान लगाना है और आप जिस पर निशान लगाएंगे उसकी व्याख्या भी करनी है। इससे पहले कि आप उन दोनों में से किसी एक पर निशान लगाएं, आप गंभीरतापूर्वक अवश्य सोचें कि आप शरीर हैं या मन हैं, और उसके विषय में थोड़ा बहुत व्याख्या भी कर लें। मैंने अपने प्रयोग में पाया है कि ज़्यादातर लोग अपने आप को एक शरीर के रूप में ही देखते हैं। हमारे यह शरीर हाड़ मांस और रक्त से बना हुआ, हाँ, यह सांस से जीवित रहता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें हम कर्म करने वाली इंद्रियों के रूप में कर्मेंद्रियों के नाम से जानते हैं, से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, हम त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं। ये हुआ हमारा पूरा शरीर। इस शरीर को हमारा माता पिता ने एक नाम दे दिया, जैसे विपिन, अभिषेक, आशीष, पंकज, लक्ष्मी, नंदिनी, शिवानी आदि। ये जो हमारे नाम हैं, यही हमारी पहचान है। जब कोई भी हमें बुलाना चाहता है, हमें हमारे इसी नाम से बुलाता है और हमारा शरीर उसके सामने हाजिर हो जाता है। इसके कारण यदि आपको यह लगने लगे कि आप शरीर हैं, तो आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। सच तो यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं ज़्यादातर इस शरीर के लिए ही तो करते हैं।
हमारी ज़िंदगी की 3 सबसे बड़ी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। आप खुद सोचिए कि यदि शरीर ना हो तो फिर इन तीनों की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और इस शरीर को रहने के लिए मकान चाहिए। जाहिर है कि शरीर महत्वपूर्ण है। फिर हम भी तो बड़े होकर अपना पूरा ध्यान या ज़्यादा ध्यान इस शरीर पर ही तो देते हैं। इसे रोज़ नहलाते धुलाते हैं, इस पर तेल और क्रीम लगाते हैं, इसे अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों से सजाते हैं, बालों को संवारते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक स्मार्ट दिखें। हमारे सामने वाला भी सबसे पहले हमारी इसी स्मार्टनेस से प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप ये कहें कि मैं तो शरीर ही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। आप अपने इस शरीर और अपने इस मन के काम करने के तरीके के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैं शरीर ही हूँ। उदाहरण के लिए, जब आपको भूख लगती है तो यह भूख शरीर को लगती है। भूख लगने पर आपका मन करता है कि कुछ खाया जाए, यानी कि भूख लगने का पहला काम शरीर ने किया और फिर उस भूख को मिटाने का उपाय सोचा मन ने। ठीक इसी तरह आप सड़क पर जा रहे थे कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़े। आपके दोनों घुटने बुरी तरह छिल गए, हथेलियां भी छिल गई। चोट लगने से आपका मन दुखी हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पहले चोट शरीर को लगी और इसके बाद मन दुखी हुआ, यानी कि यहाँ भी आपका मन आपके शरीर को फॉलो कर रहा है। आपका शरीर आगे आगे चल रहा है और मन उसके पीछे पीछे। तो इसका मतलब यही हुआ कि शरीर पहले और मन बाद में। इसलिए आप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि मैं शरीर ही हूँ। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर। जैसे हमने कहा कि हम शरीर है, उसी तरह हम दूसरे शीर्षक पर आते हैं कि मन है हम। चलिए अब हम आते हैं दूसरी बात पर, यानी कि मन पर। इसकी शुरुआत हम कुछ मज़ेदार बातों से करते हैं। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य शब्द के पहले 2 अक्षर मन से बने हैं। आपने राजा मनु का नाम सुना होगा। भारत में ये माना जाता है कि मनु इस धरती पर पहले व्यक्ति थे और हम सब उन्हीं की संतान हैं। शायद राजा मनु के ही नाम पर उनकी संतानों को मनुष्य कहा गया। इस मनु शब्द में भी मन आया है, इसलिए हम हिंदी के शब्द को छोड़ते हैं और अंग्रेजी शब्द लेते हैं, मैन, अर्थात मनुष्य। इस मैन शब्द में भी मन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी सचमुच में मन ही हैं। आप थोड़ा इस पर सोच कर देखिए, फिर थोड़ा सोच कर देखिए कि मन और शरीर के आपसी रिश्ते पर। यदि आप सचमुच में इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आपको खूब मजा आएगा। सोचने के लिए आप बहुत दूर मत जाइए, अपनी ही घटनाओं और आदतों के आधार पर सोचिए। इस बारे में मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जिनका आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया ही होगा, और यदि अभी तक अनुभव नहीं किया है तो मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी कर ही लेंगे। जब आप खुश रहते हैं तो आपका शरीर कैसा रहता है? तब आपका शरीर जोशीला रहता है, उसमें फुर्ती रहती है और वह उचकता और उछलता रहता है। ठीक इसके विपरीत जब आप दुखी होते हैं तब आपका शरीर कैसा रहता है? तब वो सुस्त हो जाता है, लगता है कि उसकी जान निकल गई है, उसकी गतिविधियाँ लगभग थम सी गई है। आप अपनी कक्षा दूसरा है, आप अपनी कक्षा में अच्छे खासे बैठे हुए थे, आपकी सबसे प्रिय टीचर आपको पढ़ा रही थी और आपको खूब मज़ा आ रहा था। आपको लगने लगा कि यदि कहीं मैं इतने में अचानक आपको लगने लगा कि इतने में अचानक एक नकाबपोश आतंकवादी अपने हाथ में स्टेन गन लेकर आपकी क्लास में घुसता है और कहता है, हैंड्स अप। सोचिए कि तब आपको कैसा लगेगा। क्या आप पूरी तरह घबरा नहीं जाएंगे? यदि यह आतंकवादी आप सभी से खड़ा होने को कहे तो आपके पैरों में इतनी भी जान नहीं रहेगी कि आप ठीक से खड़े भी हो सके। ध्यान दीजिए कि अभी उसने आप पर अटैक नहीं किया है, उसने आपको कोई चोट नहीं पहुंचाई है कि उसके कारण आप ठीक से खड़े ना हो पाएँ। उसने तो आपको छुआ तक नहीं, फिर भी आपका शरीर इतना शिथिल हो गया है। 5 मिनट बाद ही आतंकवादी घोषणा करता है कि जो भी विद्यार्थी 15 सेकंड के अंदर इस क्लासरूम से बाहर चला जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप ये घोषणा सुनते हैं वैसे ही आपके पैरों में और पूरे शरीर में इतनी ज़बरदस्त जान आ जाती है कि आप खूब तेज़ी के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। आप खुद सोचिए कि जिन पैरों में अभी तक ठीक से खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, उन्हीं पैरों में अब इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो इतनी तेज़ दौड़ लगा रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ नहीं लगता कि शरीर के साथ तो कोई घटना घटी ही नहीं, इसके बावजूद सब कुछ उसी के साथ घटता बढ़ता गया? यहाँ तो जो कुछ भी हुआ था वो मन के साथ हुआ था। मन जब घबरा गया तो शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया और
और बाद में जब मन में जोश आया तो शरीर में फिर से जोश आ गया। तो यहाँ मन आगे चल रहा है और शरीर उसके पीछे पीछे। आप अच्छे खासे सोते रहते हैं, नींद में कोई खलल नहीं पड़ता। लेकिन परीक्षा के दिनों में आप रात पर ठीक से सो नहीं पाते। बिस्तर वही है, मौसम वही है, शरीर भी वही है, ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, इसके बावजूद रात में ठीक से सो नहीं पाते। क्यों? इसलिए क्योंकि होने वाली परीक्षा की चिंता ने आपको ठीक से सोने नहीं दिया। तो यहाँ भी चिंता मन में पैदा हुई और नींद नहीं आई शरीर को, यानी कि शरीर दूसरे स्थान पर है और मन पहले स्थान पर है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? यदि क्रिकेट नहीं तो कोई ना कोई अन्य खेल तो खेला ही होगा। आपने महसूस किया होगा कि आपके लिए 96-97 रन बनाने का काम उतना मुश्किल नहीं होता जितना 96 रन के बाद 4 और रन बनाकर उसे 100 कर लेना होता है। 96 रन बनाने में आपको कुल 96 मिनट लगते हैं, लेकिन इन 4 रनों को बनाने में 24 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में ये चिंता सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आउट हो जाऊं और मेरा शतक बनने से रह जाए। बस जैसे ही मन में ये भय समाया, वैसे ही शरीर भी कमज़ोर पड़ गया, जिसके कारण 4 रन बनाने भारी पड़ गए। यही नहीं, बल्कि यदि एक बार किसी तरह 100 रन बन गए तो फिर आप ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे कि बेचारा बॉलर को भी पसीना आ जाएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। गांव के स्कूल में टाट पट्टी बिछी होती है, शायद आपने देखी हो। यदि आपको उस टाट पट्टी पर चलने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से चल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि उस टाट पट्टी की जगह उतने ही लंबे चौड़े लकड़ी के पट्टे बिछा दिए जाएं, लेकिन उन पट्टों के नीचे गहरी खाई खोद दी जाए, तो क्या अब आप चल लेंगे? क्या आप उसी मस्ती के साथ चल पाएंगे जिस मस्ती के साथ आप टाट पट्टी पर चल रहे थे? इस फट्टों की चौड़ाई तो पहले जितनी ही है, फिर आपको ये विश्वास क्यों नहीं है कि यदि मैं टाट पट्टी पर चल लिया तो इस पर भी चल लूँगा? आपका ये विश्वास इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि अब आपको अपनी अब आपको अब नीचे की गहराई की खाई दिखाई दे रही है। आपको लगने लगा है कि यदि कहीं मैं फट्टे पर थोड़ी भी असंतुलित हो गया तो सीधे गहरी खाई में जाकर ख़त्म हो जाऊंगा। तो इस भय ने आपके शरीर को असंतुलित कर दिया। मेरे दोस्तों, ऐसे एक दो नहीं बल्कि लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसका लिस्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि रोज़ ही ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती है। मेरे उद्देश्य उन उदाहरणों के माध्यम से आपको केवल ये बताना था कि हमारा शरीर मन को उतना संचालित नहीं करता जितना हमारा मन हमारे शरीर को करता है। जब मन चंगा होता है तो कठौती में गंगा दिखाई देने लगती है, और जब मन खराब होता है तो गंगा भी कोई गंदा नाला जान पड़ती है। जब आपका मन अच्छा होता है तब आपके शरीर में फुर्ती रहती है, लेकिन जब मन ढीला पड़ता है तब शरीर भी ढीला पड़ जाता है। तो पहली बात जो मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो केवल यही थी कि हम सब मूलतः मन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर है ही नहीं। शरीर तो हम हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से हम मन हैं। इसी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि शरीर मारुति कार है और मन है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर। बिना ड्राइवर के गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। गाड़ी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। यदि ड्राइवर उसे चलाएगा तो वो चलेगी, अन्यथा खड़ी रहेगी। यहाँ तक कि वो चलेगी भी वैसे ही जैसे उसे ड्राइवर चलाएगा। ड्राइवर जहाँ ले जाना चाहेगा वो वहाँ जाएगी और जहाँ रोकना चाहेगा वहाँ वो रुकेगी। तो अंत में मैं इस आइडियो के एंडिंग में यही कहूँगा कि इस आइडियो का अगले कड़ी फिर आप तक पहुंचाई जाएगी। अब ध्यानपूर्वक इस ऑडियो को सुनें और सुनने के बाद आप खुद के बारे में ज़रूर विश्लेषण करें और इससे आपको आपकी सच्चाई पता चलेगा। धन्यवाद।